हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 10। जो चैप्टर 10 है वो है हमारा सर्कल। और सर्कल जैसा आप जानते हैं सर्कल होता है गोल, और ये आपको भी कर देगा गोल, क्योंकि सर्कल गोल होता है। 2 डायमेंशन फिगर होती है ये। और क्यों हमारी लाइफ में सर्कल बहुत जरूरी है? क्योंकि अगर हम इन्वेंशन की तरफ बढ़े हैं तो जब से सर्कल हमारा गोल हुआ, यानी जो हमारा व्हील गोल हुआ सर्कल को देखते हुए, तब से हमारा लाइफ बहुत इजी हो गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्यों सीखना है, सर्कल क्यों सीखना है, मैथ क्यों सीखना है, या कोई भी चीज सीखनी क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये हम नहीं सीखेंगे तो हमारी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। एक बहुत सुंदर कोट है, ये कहा जाता है कि जीतने वाले लोग कुछ अलग काम नहीं करते, बट वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो, कि अपना जो काम है वो अलग ढंग से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं 10 सर्कल। सर्कल का क्या बेसिक है, छोटा सा बेसिक है। सर्कल आपका क्या होता है, इसके अंदर ये इसका सेंटर है O, और जो O सेंटर है ये आपका रेडियस हो गया। ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। अगर इसको पूरा आप मिलाते हैं इस तरह से तो ये पूरा क्या कहलाएगा, डायमीटर। यानी OA तो आपका रेडियस हो गया, और अगर हम OB देखेंगे तो ये कहलाएगा हमारा डायमीटर। क्या रिलेशन होता है दोनों के अंदर? डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, ये रिलेशन होता है। अगर हम यह पूरा एक राउंड ले लें A से स्टार्ट करके और वापस A पर ही आ जाए हम, तो इसे हम कहेंगे इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर भी कह सकते हो आप और सरकमफ्रेंस भी कह सकते हो, और ये होता है 2 पाई r। अगर हम इसके एरिया की बात करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर। एरिया होता है हमारा पाई r स्क्वायर। और अगर आप सेमी सर्कल की बात करेंगे तो एरिया डिवाइड हो जाएगा आपका 2 से, क्योंकि सेमी का मतलब हो जाता है हाफ। अब जो यहां हमारा चैप्टर है उसमें क्या है, उसमें हमारा जो चैप्टर है उसमें है टेंजेंट। उसमें क्या है, टेंजेंट। और टेंजेंट जो होती है हमारी, एक पॉइंट पर केवल एक ही ड्रॉ हो सकती है। टेंजेंट एक पॉइंट पर केवल एक ही ड्रॉ हो सकती है। जैसे यहाँ P पॉइंट है तो एक पॉइंट P पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट बनेगी। अगर आपका यहाँ कोई Q पॉइंट है, यहाँ Q पॉइंट है, तो एक टेंजेंट यहाँ भी आप बना सकते हैं। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो इन्फिनिटिव टेंजेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर जो बाउंड्री है आपकी, यहाँ पर इन्फिनिटिव पॉइंट है, इन्फिनिटिव पॉइंट का एक कलेक्शन है, तो इन्फिनिटिव टेंजेंट हो सकती है पूरे सर्कल की बात करें। और अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करें तो वहां केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम एक और चीज देखें कि भी हम डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस पॉइंट है आपका, जैसे P है, तो डिस्टेंस पॉइंट से आपकी 2 टेंजेंट बन सकती हैं। जैसे हमने यहां दिखा दिया A और B। ये कहां से, डिस्टेंस पॉइंट से, जो सर्कल के बाहर है वहां से अगर हम टेंजेंट ले रहे हैं तो केवल 2 आपकी टेंजेंट हो सकती हैं। ये जो पॉइंट हैं इनको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट पॉइंट है। किसके, जहां पर टेंजेंट टच करती है सर्कल को। एक और चीज है, यहां पर आपका सेंटर O है। ये जो आपका रेडियस R है, ये रेडियस R 90 डिग्री पर होती है। यानी रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा इसका बेसिक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अलग ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप पैटर्न ही फॉलो करेंगे बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। बट पैटर्न आपको 100% करने चाहिए, क्योंकि डिजिट तो चेंज होती रहेंगी। पैटर्न 100% है, पैटर्न आते ही आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन फिगर PQ इज ए कोड। PQ आपका एक कोड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है, एंड सेंटर ऑफ द टेंजेंट एट P एंड Q
intersect at point T. Find the length of TP. TP की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। यहां पर हमें देखेंगे पीएम हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यों 4 हो जाएगा? क्योंकि पी क्यू पूरा हमें 8 गिवन है और हमें पता है जो हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये परपेंडिकुलर यहां से जाएगा तो ये क्या कर देता है, इसको बाइसेक्ट कर देता है सेंटर से जब जाता है तो बाइसेक्ट कर दिया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालें ओएम। अगर देखिए आप यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इन ट्रायंगल पीओएम में देखें तो क्या होगा, ओएम का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर माइनस पीएम का स्क्वायर, उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो आपका ओएम कितना आ गया, √9 यानी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का रूट 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये तो आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या कर लिया, लेट टीएम इक्वल टू एक्स और टीओ क्या हो गया आपका, टीओ हो गया 3 + x या x + 3 या 3 + x, एक ही बात है। अब हम देखेंगे कौन से में, इस वाले राइट एंगल पर देखिएगा PMT, इन ट्रायंगल PMT में क्या देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का ये एंगल दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का है। ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है जी। तो देखेंगे TP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 क्या है, ये वाली साइड 4 है, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16। ये इक्वेशन आप फर्स्ट इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से ट्रायंगल में, हम देखेंगे इन ट्रायंगल पीओटी वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें पता है कि ये जो है आपकी रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस होती है। तो टीओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीओ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पीटी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। या हम ये कह सकते हैं कि भाई पीटी स्क्वायर किसके इक्वल है, टीओ स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। और टीओ क्या है हमारा, टीओ है हमारा x + 3 का होल स्क्वायर माइनस ओपी क्या है, ओपी हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 9 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 6x हो गया और माइनस 25। और सॉल्व करिएगा तो x स्क्वायर प्लस 6x, अब देखिए माइनस का ये है तो यह कितने आ जाएंगे माइनस के, 15 में से 9 गया तो कितना आएगा 6, यानी माइनस का 16। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, टीपी स्क्वायर, और ये भी क्या है टीपी स्क्वायर, दोनों सेम है। लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो यहां लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, तो 16 + 16 इक्वल टू 6x, तो ये हो गया 32/6 इक्वल टू x। 2 3 जा और 2 16 जा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 16/3। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो वैल्यू निकालनी है टीपी की। तो टीपी यहां देखो क्या है आपका, यहां पर अगर हम देखें क्या है x स्क्वायर, यानी टीपी स्क्वायर इक्वल टू है आपका x स्क्वायर, और x की वैल्यू हमारी आई है 16/3
का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर 256, 3 का 9 प्लस 16। एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 9 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो हो गया 256 और 16 9 जा कितना हो जाएगा आपका 16 9 जा 144। 16 9 जा कितना हो जाएगा 144। ऐड हो जाएगा आपका 6 और 4 10, 10 की 0 हो जाएगी, 5 4 9, 9 और 1 10 की 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 400/9। लेकिन ये टीपी स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो टीपी स्क्वायर आया आपका 400/9, लेकिन टीपी क्या आ जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा, यानी 20/3 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड बीसी, बीसी हमें साइड गिवन है, कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपका बीसी है, ए बी आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर और एसी आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड हमें गिवन है यहाँ पर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें करना है बीएल, सीएम और एएन। हमने क्या किया, लेट बीएल हमने जो ले लिया वो एक्स ले लिया। जब बीएल हमने एक्स ले लिया तो जो आपका बी एन है वो भी अपने आप एक्स हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट है, और टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल होती है, जितना ये है उतना ही वो हो जाएगा। अब ये हमने एक्स लिया है तो जो इधर का है वो 8 - एक्स हो जाएगा, और जब इधर का 8 - एक्स हुआ तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 8 - एक्स हो जाएगा। और पूरा कितना है आपका, पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, और ये कितना है 10 है, तो 10 - एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें क्या है कि भाई देखो बी ए बी में क्या है, ए बी के दो पार्ट हैं, एक तो हो गया बी एन और एक हो गया ए एन। ए बी टोटल हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और जो बी एन है वो एक्स है, और दूसरी तरफ क्या है 10 - एक्स, 10 - एक्स, ये तो वही आ जाएगा आपका। नहीं, इस तरह का नहीं आपका होगा, देखिए यहां पर चेक कर लो, इधर आपका जो AC है वो 12 है, ये कितना हो गया, ये 10 - एक्स हो गया, तो इधर भी तो 10 - एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 - एक्स प्लस 8 - एक्स इक्वल टू 12। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, AC की बात कर रहे हैं, AC। ठीक है, ये 10 - एक्स और ये 8 - एक्स, कितना हो गया आपका 10 और 8 18 हो गया, और माइनस का हो गया 2x, माइनस का क्या हो गया 2x। 10 और 8 18 हो गया, और माइनस का हो गया 2x। और AC है कितना हमारा, AC है आपका 12, AC 12 है, इसको इधर ले आओ, 2x 18 - 12, 12 इधर आ जाएगा और 2x इधर चला जाएगा, कितना बचा 18 में से 12 गया तो 6, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6/2 इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमें पता लग गई, यानी हमें पता लग गया क्या कि भाई हमारा जो BL है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमें ये भी पता लग गया क्या कि भाई BN भी 3 सेंटीमीटर है फिर। और हमें क्या पता लगना है, BL पता लग गया, और CM देखेंगे हम, CM क्या है हमारा, CM देखेंगे यहां पर 8 - 3 यानी 5, और AN ये A है ये N है, तो AN क्या हो जाएगा 10 - 3 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
तो सारी साइड हमें पता लग गई जो भी निकालनी थी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर बोर्ड में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार बोर्ड में पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन को इजी भी बहुत है और ज्यादातर बच्चों को आता भी है, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत है। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये पी क्यू और आर एस टू पैरेलल टेंजेंट दे रखे हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ यहां पर है एंड अनदर टेंजेंट ए बी। एक जो ए बी है वो अनदर टेंजेंट है विद पॉइंट सी। यहां पर एक पॉइंट सी है, इंटरसेक्ट पी क्यू एट ए एंड आर एस एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का होगा। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। पहले हमें ये ट्रायंगल देखना है। कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल देखने हैं। तो यहां देखेंगे हम क्या कि भाई AD इक्वल टू AC। AD इक्वल टू AC क्यों है ये? क्योंकि ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट्स है, तो ये दोनों इक्वल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे OD क्या है? OD OC के इक्वल है। ये क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है दोनों। और हम देखेंगे भी OA तो दोनों में कॉमन है। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है AOD कॉन्ग्रेंस हो जाएगा AOC। ठीक है जी। अब ये जब कॉन्ग्रेंस हो गया तो यहां से क्या मिला हमें? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आप कह सकते हैं। फिर हम आगे लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल EOB एंड ट्रायंगल COB। यहां से क्या मिलेगा हमें? ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड कह देंगे, क्योंकि सिमिलरली लिख दिया तो हमें दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? ऐड कर लेंगे हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ये चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारा? 180 हो जाएगा। अब क्या होगा? यहां पर एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2। और एंगल जो 3 है वो हमारा किसके इक्वल है? 4 के है, तो यहां भी 3 लिख देंगे 180। तो यहां देखेंगे कि भी 2 बन गया आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों डबल हो गए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी 90। और एंगल 2 और 3 क्या है? ये है AOB, और AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल B 90 डिग्री का। ये जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। इफ AB 8 सेंटीमीटर, जो AB है आपका वो 8 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और जो BC है आपका वो 6 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल। हमें डायमीटर निकालना है, और डायमीटर से पहले हम क्या निकालें? हम AC निकालें। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी आपकी। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, तो कितना हो जाएगा आपका? 100। तो AC आपका हो जाएगा √100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारा अब AC आ गया। अब हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया निकालेंगे तो 1/2 B इंटू H। 1/2 B बेस क्या है आपका? बेस है 8
और हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। तो 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया। अब हम क्या निकालें, ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल है इनकी एरिया निकाल दें। एरिया किसका, AOB, AOB प्लस एरिया BOC, एरिया BOC प्लस एरिया AOC, AOC। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 24 के इक्वल होना चाहिए। तो एरिया AOB क्या है, 1/2 बेस, बेस आपका 8 है, और हाइट क्या है बेटा, हाइट हमने मान ली R, R क्या है रेडियस। तो ये कितना हो गया, R हो गया 2 4 जा, प्लस यहां पर हम देखेंगे 1/2 बेस आपका कितना है 6, और वो क्या है हाइट, प्लस यहां हम देखेंगे क्या है आपका 1/2 बेस कितना है 10, और हाइट वही R इक्वल टू 24। तो यहां देखिए यहां कितना है 4R, यहां 3R, और यहां आ गया 5R इक्वल टू 24। 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8, और 8 और 4 12, 12R इक्वल टू 24, देन R इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर वो पूछ रहे हैं कि भाई डायमीटर बताओ, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2R, 2 × 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ जाएगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है और बुक का ही क्वेश्चन है हमारा। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रंबस। पैरेललोग्राम हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है कि ये रंबस है। तो गिवन प्रूफ आप लिखते रहना, वो आपको लिखने हैं कि क्या गिवन है और क्या टू प्रूव है या प्रूफ चल रहा है आपका। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है यहाँ पर PQRS, तो आपका क्या होगा AP इक्वल टू AS। इक्वेशन 1 क्यों है, रीजन टेंजेंट है आपकी। आप देखेंगे BP इक्वल टू BQ, इक्वेशन सेकेंड। देखेंगे DR इक्वल टू DS, इक्वेशन 3, और CR इक्वल टू CQ, इक्वेशन 4। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको सबको ऐड कर लीजिएगा। तो क्या बना AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ये हो गया। अब AP और BP, AP और BP ये आपका AB हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CD इक्वल टू AS। इसको बदल कर लिखना चाहो तो यहां लिख लो AS और DS, ये DS ये रहा यहां पर, और BQ और CQ इन्हें एक साथ लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका AS और DS हो जाएगा AD, और ये हो जाएगा आपका BC, AB प्लस CD। तो यहां CD को भी क्या लिख लिया हमने AB। क्यों लिख लिया, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ये भी BC और ये भी BC। लिख दें अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये रीजन भी ब्रैकेट में हमने लिख दिया। तो 2AB इक्वल टू हो जाएगा 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB इक्वल टू BC। देन यहां से क्या हो जाएगा आपका ABCD इज ए रंबस। यहां से आपका ये रंबस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। जो डायमीटर है इनके एंड्स पर आपकी टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, और ये प्रूव करनी है हमें
क्या है कि भाई ये पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल सी डी आपको ये प्रूव करनी है। तो हम यहाँ देखें, ये जो टेंजेंट आपकी है, ये जो टेंजेंट ए पी, ये परपेंडिकुलर होगा, किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? आपका पी क्यू के ऊपर, या आप कह सकते हैं पी ओ के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस है वो 90 डिग्री पर होती है, किसके? टेंजेंट के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इधर से देखें यहां से, तो ये जो है ये डी क्यू ओ, एंगल डी क्यू ओ, ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री। इसका भी रीजन क्या है? क्योंकि ये भी टेंजेंट के ऊपर रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा कि भाई एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल डी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये है कैसे? दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। दोनों कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल with center O from an external point T, prove that angle PTQ equal to 2 angle OPQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इस साल भी बोर्ड में आया है और अक्सर बोर्ड में ये पूछा जाता है, और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से इजी करेंगे हम इसको। सॉल्यूशन में देखेंगे, लेट एंगल OPQ, OPQ हमने थीटा मान लिया, OPQ क्या मान लिया हमने? थीटा। तो फिर हम देखेंगे कि ये एंगल हमारा क्या होगा। ये जो एंगल है, एंगल TPQ, एंगल TPO, अगर हम आप TPO देखो, TPO को, तो TPO क्या है? 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आप देखें एंगल TPQ, TPQ क्या हो जाएगा फिर? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि थीटा एक कम हो गया आपका, और यहां से यहां तक 90 था, तो 90 माइनस थीटा। तो एंगल आपका क्या? PTQ क्या हो जाएगा? PTQ, PTQ भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपका TP इक्वल टू TQ है, दोनों टेंजेंट है। जब दोनों टेंजेंट हैं तो ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। फिर हम देखें एंगल क्या? PTQ, PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल QPT इक्वल टू 180। 180 क्या हो गया? क्योंकि सम होता है 180 पूरे ट्रायंगल का। अब PTQ तो हमें पता करना है। PTQ ये क्या हुआ आपका? ये हुआ 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180। तो एंगल PTQ प्लस 90 और 90 क्या हो गया? 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 180। अगर आप 180 से 180 कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा? PTQ इक्वल टू, ये उधर जाकर के किसका हो जाएगा? प्लस का 2 थीटा। तो एंगल PTQ इक्वल टू 2, और थीटा हमने क्या माना था? थीटा माना था हमने क्या? OPQ, OPQ। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, और ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए बेटा, यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को हम करेक्ट कर लेंगे। PTQ नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ TPQ तो आ गया, TQP आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? TQP, ये करेक्ट कर लेना। TQP आएगा 90 माइनस थीटा। बाकी सारा क्वेश्चन आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में क्या है? इफ ए सर्कल टच द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P एंड एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC, ये AB है और एक AC है,
एट क्यू एंड आर, ये जो क्यू और आर है रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू हाफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन में हम देखेंगे ए क्यू क्या है, हाफ। क्या चाहिए हमें, ए क्यू हाफ चाहिए। यहां क्या लिख दें हम, 2AQ। क्या लिख दें यहाँ, 2AQ। तो 2 से 2 कट के AQ ही आ जाएगा आपका, और AQ ही है ये, इक्वल टू ही। हाफ क्यों चाहिए हमें, हाफ प्रूव करने के लिए चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, AQ प्लस AQ लिख सकते हैं। 2AQ को AQ प्लस AQ, हाफ AQ। अब AQ किसके इक्वल है, AR के, तो यहां लिख देंगे AR। क्यों, क्योंकि AQ और AR क्या है, दोनों टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल हैं आपस में। अब देखेंगे यहां पर हाफ AQ में क्या है, दो पार्ट है बेटा, एक पार्ट है AB और एक पार्ट है BQ। AR में कितने पार्ट है, AR में भी दो पार्ट है, AC और RC, इक्वल टू हाफ AB हमें चाहिए, ये रहा AB, तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम। AC भी हमें चाहिए, इसका भी कुछ नहीं करना है, ये दोनों तो हमें चाहिए, यहाँ पर AB भी चाहिए और AC भी चाहिए। अब क्या है BQ देखिएगा, ये BQ किसके इक्वल हो जाएगा, BP के। BQ किसके इक्वल, BP के। और जो CR या RC है ये किसके इक्वल है, CP के। अब देखिए 1/2 AB प्लस AC। अब देखिए BP और CP, ये BP है और ये CP है, ये किसके इक्वल हो गया, BC के। बस ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर AB इज ए कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर O, AOC इज ए डायमीटर, AOC इज ए डायमीटर एंड AT इज ए टेंजेंट। AT जो आपका है वो टेंजेंट है। एट ए प्रूव दैट एंगल BAT, ये जो एंगल है ये BAT इक्वल प्रूव करना है आपको एंगल ACB के, ये इक्वल प्रूव करना है। देखिए किस तरह से हम करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो एंगल है आपका कौन सा वाला है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या आ जाएगा, एंगल CAB। एंगल CAB कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल BAT। समझ में आ गया, क्यों आया, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये तो 90 डिग्री का है, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो अब ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, ये एंगल 90 में से ये माइनस कर देंगे, तो ये आपका पता लग जाएगा कि भाई एंगल CAB इक्वल टू 90 माइनस एंगल BAT। अब हम देखें क्या क्या, कि भी एंगल आपका BAC या CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम हो गया। अब क्या है, एंगल CAB कितना निकाला अभी हमने, 90 माइनस एंगल BAT प्लस एंगल ACB। एंगल ABC क्या है, 90 डिग्री। 90 क्यों है, क्योंकि ये आपका जो है डायमीटर है ये, और ये आपका सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल पर जो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ये 9th क्लास की थ्योरम में आपने पढ़ा है, ठीक है, ये 90 का होता है। तो आपका क्या हो गया, एंगल ACB माइनस एंगल BAT प्लस 180 इक्वल टू 180। तो 180 से 180 क्रॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एंगल ACB ये इधर जाकर के किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा कि भाई एंगल BAT इक्वल टू एंगल ACB। तो ये प्रूव हो गया आपका। तो ये आपके जो चैप्टर 10 है सर्कल,
इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें।